नमस्कार दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 24 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संसद और विधानसभा होती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इनके सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं, जिससे जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि जब महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, दलित पिछड़ों पर अत्याचार और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे देश के सामने खड़े हैं, तब संसद का सही तरीके से न चलना लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों से अपील की कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। मायावती का कहना था कि संसद और विधानसभाओं में शोर शराबा, वॉकआउट और स्थगन से सिर्फ जनता का नुकसान होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन्हें सदन के भीतर ही अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, न कि सत्र को बाधित करके। यह बयान ऐसे समय में आया है जब संसद के हालिया सत्रों की अवधि और उत्पादकता को लेकर देश भर में बहस तेज है और विपक्ष लगातार सरकार पर संसद से भागने का आरोप लगा रहा है। मायावती के इस रुख को राजनीतिक विश्लेषक दलित बहुजन राजनीति के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से जोड़कर देख रहे हैं। इसी क्रम में मायावती ने यह भी कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए संसद और विधानसभाओं का साल में कम से कम 100 दिन चलना बेहद जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले के दौर में संसद के सत्र लंबे होते थे और हर वर्ग की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती थी, लेकिन अब सत्र इतने छोटे कर दिए गए हैं कि जरूरी विधेयकों पर भी ठीक से बहस नहीं हो पाती। मायावती ने यह भी जोड़ा कि जब सत्र कम होंगे तो सवाल जवाब, चर्चा और जवाबदेही भी अपने आप कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारें बहुमत के बल पर फैसले तो ले सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा संवाद में होती है और संवाद तभी संभव है जब सदन ठीक से चले। मायावती का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह लंबे समय से संवैधानिक मूल्यों और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के विचारों का हवाला देती रही हैं। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि अगर संसद और विधानसभाओं को कमजोर किया गया तो इसका सीधा असर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों पर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं मंचों से उनकी आवाज देश तक पहुंचती है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को 2037 की तैयारी और बसपा की वैचारिक राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, 24 जनवरी के आसपास मायावती ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से जुड़े मदरसा मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जो काफी चर्चा में रही। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें कहा गया कि केवल सरकारी मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद करना या सील करना उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी को अपने अपने धार्मिक और शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार है, बशर्ते वे कानून के दायरे में हों। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय को टारगेट करके कार्रवाई करना सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। मायावती का कहना था कि सरकार को कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए, न कि राजनीतिक या वैचारिक पूर्वाग्रह के आधार पर। उन्होंने साफ किया कि बसपा हमेशा से संविधान और कानून के साथ खड़ी रही है और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को जरूरी मानती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है और विपक्ष सरकार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है। मायावती की यह प्रतिक्रिया बसपा के उस पुराने रुख को दोहराती है जिसमें वह दलित बहुजन के साथ साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भी अपनी राजनीति का अहम हिस्सा मानती रही है। तीसरी बड़ी खबर, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती की सक्रियता 24 जनवरी तक साफ नजर आई। पार्टी संगठन के स्तर पर लगातार बैठकों और रणनीतिक बदलावों की खबरें सामने आईं, जिनमें मायावती ने साफ संकेत दिए कि बसपा अब नए सिरे से जमीनी स्तर पर मजबूत होने की दिशा में काम कर रही है।
इस दौरान उनके भतीजे आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज रही। मायावती ने पहले ही उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देकर संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाएगा। 24 जनवरी के आसपास आए बयानों और बैठकों से यह साफ हुआ कि बसपा बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने और नए सामाजिक समीकरण तैयार करने पर फोकस कर रही है। मायावती का मानना है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई में बसपा को कमजोर समझना एक बड़ी भूल होगी। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक बसपा की विचारधारा को पहुंचाया जाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती अब शोर शराबे से दूर रहकर एक साइलेंट लेकिन मजबूत रणनीति पर काम कर रही हैं, जिसका असर आने वाले महीनों में और साफ दिख सकता है। इसी रणनीति के तहत मायावती ने यह संकेत भी दिया कि बसपा 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के अपने फैसले पर कायम है। 24 जनवरी तक आए उनके बयानों से यह साफ हो गया कि पार्टी किसी भी बड़े राजनीतिक गठबंधन के मूड में नहीं है। मायावती ने कहा कि गठबंधन अक्सर बसपा के कोर वोटर को भ्रमित करता है और पार्टी को उसका पूरा राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब जब बसपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है, तब तब पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। मायावती का कहना था कि बसपा किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने संगठन, विचारधारा और जन समर्थन के दम पर आगे बढ़ेगी। यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले गठबंधनों की चर्चा जोरों पर है। मायावती के इस रुख से साफ संकेत मिलता है कि बसपा, भाजपा, सपा या कांग्रेस किसी के साथ भी चुनावी समझौते के मूड में नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह फैसला बसपा को एक बार फिर अपने मूल वोट बैंक, खासकर दलित बहुजन समाज के बीच मजबूती से खड़ा करने की कोशिश है और आने वाले समय में यह रणनीति यूपी की सियासत में बड़ा असर डाल सकती है। चौथी बड़ी खबर, 24 जनवरी 2026 के आसपास मायावती ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर परोक्ष लेकिन तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गरीब, दलित, पिछड़े और मजदूर वर्ग की हालत में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा। मायावती ने खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन स्थायी रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। मायावती का कहना था कि सरकार को प्रचार से ज्यादा जमीनी काम पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह बयान सीधे तौर पर 2027 की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें मायावती खुद को जनता की समस्याओं की आवाज के रूप में पेश कर रही हैं, बिना किसी उग्र बयानबाजी के, लेकिन बेहद स्पष्ट शब्दों में। पांचवीं बड़ी खबर, इसी दौरान मायावती ने दलितों और पिछड़ों पर बढ़ते अपराधों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। 24 जनवरी के आसपास उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकारें या तो चुप हैं या फिर मामलों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ने यह साफ किया कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर का संविधान दलितों को सुरक्षा और सम्मान देने की गारंटी देता है, लेकिन जब कानून का सही तरीके से पालन नहीं होता, तब संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। मायावती के इस बयान को बसपा के कोर एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दलित सम्मान और सुरक्षा हमेशा से उनकी राजनीति का केंद्र रहा है। यह मुद्दा आने वाले समय में बसपा के जनसंपर्क अभियानों का बड़ा आधार बन सकता है। छठी बड़ी खबर, 24 जनवरी 2026 तक बसपा संगठन के अंदर चल रही गतिविधियों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने जिला और मंडल स्तर पर संगठन की समीक्षा तेज कर दी है और कमजोर इकाइयों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अब सिर्फ बड़े नेता नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ता पार्टी की असली ताकत होंगे। मायावती ने यह भी संकेत दिया कि जो नेता या पदाधिकारी निष्क्रिय हैं
या पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस सख्ती को राजनीतिक विश्लेषक मायावती की पुरानी कार्यशैली की वापसी मान रहे हैं, जिसमें अनुशासन को सबसे ऊपर रखा जाता था। 2027 से पहले यह संदेश दें